हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर बीजेपी का मेगा प्लान, 1000 कॉन्फ्रेंस और 750 वर्चुअल रैलियों का होगा आयोजन। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करेगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेतृत्व पर यह कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके अलावा पार्टी 750 वर्चुअल रैलियां भी करेगी। साथ ही पार्टी सभी मंडल में फेस कवर और सैनिटाइजर बांटेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। बीजेपी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एक पत्र में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, विश्व कल्याण हेतु भारत की भूमिका और इस महामारी के फैलने से बचाव हेतु सावधानियां और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों के संकल्प के आह्वान को देश में 10 करोड़ घरों तक पहुंचाना है। इसमें कहा गया है कि पत्र को बांटते समय कार्यकर्ता केवल 2 के समूह में रहें और कंटेनमेंट जोन, क्वारंटाइन सेंटर और सार्वजनिक जगहों से बचें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को दी धमकी, कहा अमेरिका का साथ दिया तो बहुत दर्द होगा। जी हां दोस्तों, चीन की स्टेट मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है कि अगर उसने ट्रेड वॉर में अमेरिका का साथ दिया तो उसे बहुत दर्द होगा। चीन ने धमकी दी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के समर्थन में आता है तो उसे बहुत तकलीफ होगी। अमेरिका ने शुक्रवार को ऐलान किया था कि वो 33 चीनी कंपनियों को बैन करने जा रहा है। इसके बाद चीन की स्टेट मीडिया ने इस कदम को दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत बताया था। ग्लोबल टाइम्स में लिखे एक लेख में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया को भारत की तरह खामोश रहना चाहिए और दोनों देशों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए इस पूरे विवाद से दूर रहना चाहिए। लेख में यह भी कहा गया है कि चीन अमेरिका की तुलना में ज्यादा सख्ती से ऑस्ट्रेलिया को सजा दे सकता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया पर आर्थिक तौर पर कम निर्भर है। अमेरिका चीन के लिए नंबर 1 एक्सपोर्ट मार्केट है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का इस मामले में 14वां स्थान है। लेख में लिखा गया है कि चीन को ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने में ज्यादा मजा आएगा अगर केनेबर चीन अमेरिका के बीच चल रहे कोल्ड वॉर में वाशिंगटन का समर्थन करता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पीछे हटा नेपाल, कहा भारत से करीबी है रिश्ता, बातचीत से सुलझ जाएंगे सभी मुद्दे। जी हां दोस्तों, काला पानी और लिपू लेक को नक्शे में शामिल करने के बाद पैदा हुए सीमा विवाद के बीच नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने भारत को ऐसा देश बताया है जिससे काफी करीबी रिश्ता है। ग्यावाली ने कहा है कि नेपाल का भारत के साथ विशिष्ट व करीबी रिश्ता है। लिपू लेक पर बातचीत करने से बचते हुए उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार को विश्वास है कि काला पानी का मुद्दा बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। विदेश मंत्री के इस बयान को नेपाल के नरम पड़ते रुख की तरह देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। ईद के दिन ट्रंप ने इमरान खान को दिया बड़ा तोहफा, पाकिस्तान को खैरात में दिए $60 लाख। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में इस महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस प्रकोप से निपटने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को $60 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आर्थिक रूप से तबाह हो चुके अपने देश पाकिस्तान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार दुनिया भर से खैरात मांग चुके हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पॉल जोन्स ने एक वीडियो संदेश में कहा कि यूएस की तरफ से दी जाने वाली यह सहायता राशि पाकिस्तान में इस महामारी के गंभीर मामलों वाले अस्पतालों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को और प्रशिक्षण देने में काम आएगी। यह फंड उनके लिए है जो हॉस्पिटल में इस महामारी के मरीजों की देखभाल करते हैं। इसके अलावा इससे संक्रमित इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की जांच के लिए मोबाइल लैब भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा केंद्रों में इस महामारी के फैलने को रोका जा सकेगा। उन्होंने पाकिस्तान को ईद उल फितर की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि रमजान का महीना पूरा होने पर मैं सभी पाकिस्तानियों को बधाई देना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। लगातार बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया में इस महामारी के मरीजों का आंकड़ा। हर दिन 1 लाख से ज्यादा मरीज आ रहे हैं सामने। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। दोस्तों कुल अंकों की बात करें तो अब तक पूरी दुनिया में 54,35,000
23,789 लोग इस महामारी के शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 3,45,442 लोगों की जान भी चली गई है। दोस्तों, इस महामारी में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है, जहां पर 16,82,017 लोग अब तक मरीज बन चुके हैं, जिनमें से 98,129 लोगों की जान भी चली गई है। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, जर्मनी, टर्की, फ्रांस, ईरान, पेरू, इंडिया इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की कि क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। दोस्तों बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 6,332 नए मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या की बात की जाए तो वह महाराष्ट्र में है। दोस्तों महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 52,667 लोग इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार के अलावा भी कई सारे राज्यों का नंबर आता है, जहां पर 1,000 से ज्यादा मरीज है। दोस्तों भारत में कुल मरने वालों की संख्या भी 4,000 को पार कर गई है। 4,172 कुल मरीज अब तक अपनी जान इस बीमारी की वजह से गंवा चुके हैं। वैसे दोस्तों आप कौन से जोन में रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, क्या आपका एरिया रेड जोन में आ रहा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। भगोड़े जाकिर नाइक की फंडिंग पर बड़ा खुलासा, भारत के खिलाफ रच रहा था नफरत की साजिश। जी हां दोस्तों, भगोड़ा जाकिर नाइक अपने जहरीले भाषणों से भारत में नफरत बढ़ाने की साजिश रच रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को जो नए इनपुट मिले हैं उनके बाद यह बात और पुख्ता होने लगी है कि हिंदुस्तान में नफरत की इस खेती को बढ़ाने में पाकिस्तान और जाकिर नाइक मददगार बना हुआ है। इसके लिए पाकिस्तान, कतर और तुर्की का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों भारत के खिलाफ हर साजिश के तार कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान से जुड़ ही जाते हैं, और अब भगोड़े जाकिर नाइक का भी नापाक कनेक्शन खुलकर सामने आने लगा है। दोस्तों जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक भगोड़े जाकिर नाइक को खाड़ी देशों से सबसे बड़ी मदद मिल रही है और इसके पीछे पाकिस्तान की नापाक चाल है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर न्यूज। 29-30 मई को आंधी बारिश की है संभावना, मिलेगी भीषण गर्मी और लू से राहत। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। दिल्ली वासियों को अभी अगले 2 से 3 दिन ऐसी ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने संभावना जताई है कि 28 मई के बाद दिल्ली एनसीआर वासियों को भीषण गर्मी से निजात मिल सकती है। साथ ही 29-30 मई को धूल भरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे लू के प्रकोप से राहत मिल सकती है। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिन से जबरदस्त गर्मी है और कहीं कहीं तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने रविवार को उत्तर भारत के लिहाज से 25-26 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां लू का प्रकोप अपने चरम पर हो सकता है। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ और पूर्ववायु हवाओं के कारण दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 29-30 मई को धूल भरी आंधी चलने के साथ ही गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। एयर इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, फ्लाइटों में बीच की सीट खाली रखने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैल रही महामारी के बीच केंद्र और एयर इंडिया को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने एयर इंडिया के बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करने का आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि विदेशों से आने वाली फ्लाइटों में यात्रा के दौरान बीच की एक सीट खाली छोड़नी होगी। हालांकि कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक एयरक्राफ्ट में 3 सीटों पर यात्रियों को बिठाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपको केवल अपने एयर इंडिया की चिंता है, आपको यात्रियों की सेहत की चिंता होनी चाहिए। अगर हर सीट पर यात्री बैठेंगे तो संक्रमण का खतरा होगा। चीफ जस्टिस ने तंज कसते हुए कहा कि क्या यह बीमारी यह देखकर कि यह एयरक्राफ्ट है और यहाँ यात्रियों में संक्रमण नहीं फैलेगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बंद में ढील से सोने के दामों में तेजी, जानिए
क्या है कीमतें। जी हाँ दोस्तों, सोने की जून वायदा कीमत इस बार 47,800 के स्तर को छू सकती है, जिसके कारण इस हफ्ते भी इसमें उछाल देखने को मिलेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX सहित सभी बाजारों में ईद के चलते सोमवार को छुट्टी थी, लेकिन मंगलवार से इनमें कारोबार होगा। दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग में सीनियर तकनीकी विशेषज्ञ और डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी व करेंसी अनुज गुप्ता के अनुसार शुक्रवार को सोने का भाव हरे निशान के साथ बंद हुआ था। यह 47,061 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं जून का वायदा भाव भी पिछले हफ्ते 47,980 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर चला गया था। यह 1.5% ज्यादा था, हालांकि बाद में इसमें कमी देखने को मिली थी। यानी कि दोस्तों, आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो सोना सुरक्षित है, क्योंकि सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के मामले में एक और गिरफ्तारी, यूपी SDF को मिली ट्रांजिट रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी फैजल बस्ती का रहने वाला है, उसे नासिक से गिरफ्तार किया गया है। फैजल से पहले कामरान को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। कामरान ने ही सबसे पहले यूपी पुलिस को फोन कर CM योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। जब कामरान की गिरफ्तारी हो गई तो फैजल ने उसे छोड़ने की मांग करते हुए CM योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। कामरान और फैजल को लखनऊ लाया जा रहा है। आरोपी कामरान और मोहम्मद फैजल की ट्रांजिट रिमांड यूपी STF को मिली है। सूत्रों का दावा है कि फैजल का संबंध देवबंदी मदरसों से तबलीगी जमात से भी संपर्क में है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। इस महामारी के लिए भारत में 4 वैक्सीन है, क्लिनिकल ट्रायल के चरण में, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। जी हां दोस्तों, भारत में इस महामारी से जहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण हथियारों से लड़ रहे हैं, वहीं वैक्सीन बनाने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को बताया कि देश में इस महामारी की वैक्सीन के लिए 14 उम्मीदवारों में से 4 जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल के चरण में प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि 4 वैक्सीन का जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भाजपा नेता GVL नरसिम्हा राव के साथ बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि 5 महीने के भीतर देश में 4 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल चरण में प्रवेश कर सकती है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रामायण के रचनाकार कौन थे? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं रामायण के रचनाकार का नाम तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।